भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज का विषय आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में मैंने क्या लिखा है। भगवान शिव ने स्वयं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए क्या विधान बताए हैं, वो आज मैं आपको शिव महापुराण के प्रमाण सहित बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकरण में माता सती भगवान शिव जी से, भगवान महादेव जी से लोक कल्याणार्थ, आम इंसानों की शुभता के लिए, उनके भले के लिए ऐसा प्रश्न करती हैं महादेव से। उसी के जवाब में भगवान महादेव माता सती को ये बताते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने का सरल और आसान उपाय, सर्वसुलभ उपाय क्या है। तो समय नष्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 23वें अध्याय में ऐसा वर्णन है। एक बार माता सती भगवान महादेव से प्रश्न करती हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धार महायोगिन कृपाम कुरु ममोपरि त्वं परः पुरुषः स्वामी रजः सत्वः तमः परः निर्गुण सगुण साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। अर्थात, हे देवाधिदेव महादेव, हे कल्याण सागर, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवान, मुझ पर भी आपकी कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु, आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं। आप रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से दूर हैं। धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातस्त्वं मे पति स्वामीन भक्तिवात्सल्यतो हर कृतो बहुसमानाथ विहार परमस्त्वया संतुष्टा हम महेशान निवृतम में मनस्तता। अर्थात, आपको पति रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है तथा मेरी हर इच्छा को पूर्ण किया है, परंतु अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। जातुमिच्छामि देवेश परम तत्वं सुखावहम यम न संसार दुखाद्वै तरे जीवों जसाहर यत् कृत्वा विषयी जीवस लभेत परमं पदम संसारी न भवेन्नाथ तत्वं वद कृपाम कुरु। अर्थात, मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है, जिसे पाकर जीव संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु, मुझ पर कृपा कर आप मेरा ज्ञान वर्धन करें। तो इस प्रकार जब माता आदिशक्ति, माता सती जी ने जीवों के उद्धार के हेतु भगवान महादेव से प्रश्न किया, उस प्रश्न को सुनकर महान योगी और तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बोले, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तदेवानु शयी मुक्तो भवेद्यतः परतत्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मेति शुद्धधीः तद्दुर्लभं त्रिलोकेऽस्मिन् तज्जज्ञाता विरलः प्रिये यादृशो यस्य दासोहम ब्रह्म साक्षात परात् परः। अर्थात, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमयी कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म स्वरूप है, यानी मैं स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सुलभा मत प्रसादाद्धि नवधा सा प्रकीर्तिता। भक्तौ ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तुर सर्वदा सुखम विज्ञानम ही भवत्येव सति भक्ति विरोधिनः। अर्थात, उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। अर्थात, मेरी भक्ति करने से ही उस विज्ञान का जन्म होता है जिससे आप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं या मेरी अचल भक्ति को प्राप्त करते हैं। यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करता है। भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इसके बाद भगवान महादेव कहते हैं, भक्त्या हीन सदा हम वै
तत्प्रभावात् गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयः। सा भक्तिर्द्विविधा देवी सगुणा निर्गुणा मता वैधि स्वाभाविकी आया वरा सा त्ववरा स्मृता। अर्थात महादेव कहते हैं, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। ऐसा तो आप सभी जानते ही होंगे, ये तो बहुत ही सामान्य बात है। सगुण और निर्गुण दो ही प्रकार की भक्ति होती है। आगे महादेव कहते हैं, शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से जो प्रेरित भक्ति होती है वही श्रेष्ठ होती है। मतलब किसी के दिखावे में आकर के या किसी तीसरे व्यक्ति से प्रेरित होकर के अन्य किसी कारणों से करना, भक्ति करना वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि हृदय के सहज प्रेम से, प्राकृतिक रूप से आपके हृदय में जो प्रेम उपजे और उससे प्रेरित होकर जो आप भक्ति करते हैं वही श्रेष्ठ होती है। परंतु किसी वस्तु की कामना से, कामना स्वरूप की गई जो भक्ति होती है वह निम्न कोटि की होती है, ऐसा भगवान महादेव कह रहे हैं। विहिता विहिता भेदा तामनेकां विदुर्बुधा तयोर्बहुविधत्वाच्च तत्त्वं त्वन्यत्र वर्णितम् तेन वांगे उभे ज्ञेये वर्णिते मुनिभिः प्रिये वर्णयामि नवांगानि प्रेमतः शृणु दक्षजे। अर्थात हे प्रिय, ऋषियों मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए हैं। अब आगे देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विधुर्बुधाः उपांगानि शिवे तस्या बहूनि कथितानि वै। अर्थात महादेव कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन वंदन सख्य और आत्मसमर्पण ये ही भक्ति के 9 अंग माने जाते हैं। चाहे आप सगुण भक्त हों, चाहे आप निर्गुण भक्ति करते हों, यही 9 मुख्य बिंदु होते हैं भक्ति के। अब आगे भगवान महादेव इन्हीं 9 बिंदुओं को कितने सरलता से समझा रहे हैं और ये भी दर्शा रहे हैं कि मेरी भक्ति करना कितना सर्वसुलभ है। इसमें किसी प्रकार के धन की, आडंबर की या इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति के जो उच्चस्थ 9 बिंदु हैं वो कोई भी अमीर गरीब सबके लिए सर्वसुलभ है। भक्ति के इन्हीं 9 अंगों का वर्णन करते हुए सबसे पहला जो अंग है श्रवण, उसके विषय में भगवान महादेव क्या कहते हैं। कथाधेर नित्य सम्मानम कुर्वन्देहादिभिर्मुदा स्थिरासनेन तत्पानम यत्तच्छ्रवणमुच्यते। अर्थात जो एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठकर तन मन को एकाग्र चित्त करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, इसे ही श्रवण कहा जाता है। ये भगवान शिव के वाक्य हैं, इसीलिए इसमें अपना बुद्धि विवेक ना लगाएं। उन्होंने बता दिया कि श्रवण किसे कहा जाता है, तो अब आप गांठ बांध लीजिए कि श्रवण किसे कहा जाता है ना। एक निश्चित स्थान पर स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर तन मन को एकाग्र करके मेरी कथा कीर्तन, मेरे यश को सुनना ही श्रवण कहलाता है। अब भक्ति का दूसरा जो अंग है उसे कहते हैं कीर्तन। उस विषय में भगवान महादेव क्या कहते हैं। हृदाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि वै मम प्रीत्याचोच्चारणं तेषा मे कीर्तनमुच्यते। अर्थात जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, यानी मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, मेरे अवतारों आदि का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण भी करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। यानी उनके नाम का गायन करना, उनके यश का गायन करना, उनके भजन का गायन करना, यही सब कीर्तन कहलाता है। ऐसा भगवान महादेव कह रहे हैं शिव पुराण में। अब भक्ति के तीसरे अंग स्मरण के विषय में भगवान क्या कहते हैं। व्यापकम देवी माम दृष्ट्वा नित्यम सर्वत्र सर्वदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम् अरुणोदयमारभ्य सेवा कालें चिता हृदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्। अर्थात मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना
तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है। अब भक्ति के चौथे अंग सेवन के विषय में भगवान महादेव क्या कहते हैं? सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनं तद्धिगो गणैः हृदयामृत भोगेन प्रियम दास्यम मुदाहृतम। अर्थात हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। यानी भगवान महादेव ने आपको इस बार भी बचा लिया। सिर्फ सेवन में वो सेवा नहीं मांग रहे हैं, हाँ, हृदय और इंद्रियों से निरंतर उनका चिंतन करना, हृदय से उनकी सेवा करना ही वो सेवन, इसी को ही सेवन भगवान महादेव मान लेते हैं। तो आप ये ना सोचें वो बहुत सेवा मांग रहे हैं, वो तो खुद ही इतने विशाल हृदय के हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ है कि हृदय और इंद्रियों से निरंतर उनका स्मरण और जो भी मानसिक सेवा आप करते हैं वो सेवन कहलाता है। अब इससे आगे दास्य भाव, अर्चन और वंदन नामक जो भक्ति के अंग हैं उनके विषय में महादेव क्या कहते हैं? सदा भृत्यानुकूल्येन विधिना मे परात्मने अर्पणम षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्शनम मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात् यदष्टांगेन भूस्पर्शम तद्वै वंदनमुच्यते। अर्थात स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर, यानी अपने आप को प्रभु का दास, या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो नौकर समझकर अपने हृदयामृत के भोग से भगवान का स्मरण, यही यही क्रिया दास्य भाव कहलाती है या दास्य कहा जाता है इसे। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा, या जैसे षोडशोपचार पूजन, आप घर में जब कोई रुद्राभिषेक या सत्यनारायण की कथा आदि जब आप सुनते होंगे तो आपने देखा होगा 16 प्रकार से प्रभु का पूजन होता है ना, उसे ही षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। तो इन्हीं 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा को अर्चन कहा जाता है। और मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना ही वंदन कहलाता है। अब आगे भगवान महादेव सख्य भाव और आत्मसमर्पण, जो कि भक्ति के अंतिम 2 अंग हैं, उनके विषय में भगवान महादेव क्या कहते हैं? मंगला मंगलम यद्यत् करोतीतीश्वरो हि मे सर्वं तन्मंगलायेति विश्वासः सख्य लक्षणम् कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणं निर्वाहाय च शून्यत्वं यदत्तात्मसमर्पणम्। अर्थात ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को, यानी उनके किए गए निर्णय को ही अपना हित समझकर उसे सदैव मंगल मानना ही सख्य भाव है। सख्य सखा शब्द से बना है। सखा का मतलब होता है मित्र। तो अपने प्रभु से मित्रत्व का जो भाव होता है वो रखना ही सख्य भाव है। और मनुष्य के पास जो भी वस्तु है, जो भी उसके पास है, चाहे करोड़ों की संपदा हो, चाहे उसके पास फूटी कौड़ी भी ना हो, वह जो कुछ भी है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। अब आगे भगवान महादेव कहते हैं, नवांगानीति मद भक्तैर भुक्ति मुक्ति प्रदानि च मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्ति कराणि च। अर्थात भक्ति के यह 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये सभी ज्ञान के साधन मुझे अति प्रिय हैं। तो आपने जाना कि भगवान महादेव ने कैसी सरलता से नवधा भक्ति का निरूपण किया। भक्ति के इन पूरे 9 अंगों का बहुत ही सरलता से इस शिव महापुराण में भगवान महादेव ने आम जनमानस के कल्याणार्थ वर्णन किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि माता सती ने इस हेतु प्रश्न किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन 9 अंगों को, पूरे 9 बिंदुओं को हमें फॉलो करना होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक अंग जो भक्ति का है उसे ठीक तरीके से आप निभा लेंगे। किसी एक अंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने आप ही 9 अंग अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये चमत्कार है। इन 9 अंगों में नाम जप, कीर्तन आदि भी आता है। तो आपका किसी 9 बिंदुओं में
ज़्यादा सामर्थ्य काम नहीं कर रहा है तो आप नाम जप और कीर्तन में लग जाइए। और ये तो आप जानते हैं कि कलयुग में कीर्तन और नाम जप का क्या महत्व है। इन्हीं कारणों से मैंने सोचा कि नाम जाप करने वाले आप सभी दर्शकों के लिए ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी हेतु मैंने आज ये जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आज जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और नाम जापकों के लिए तो ये जानकारी अत्यावश्यक है। उन्हें ये जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए कि उनके आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उन्हें कैसी चीज़ों से प्रेम है, कैसी चीज़ें उन्हें पसंद हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अवश्य लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, बंधु बांधवों में, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको निर्बाध रूप से मिलते रहें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महादेव और माता पार्वती की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।